दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे ट्यूटोरियल नंबर 13 और इसमें हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। जावा स्क्रिप्ट को अगर हम देखें तो ये एक लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के एलिमेंट के बीच में इम्बेड यानी उसको डालकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसे मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जावा स्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स है और इसे कोई भी बिना किसी कॉस्ट के यूज़ कर सकता है और जितने भी वेबसाइट्स है अधिकतर उनमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। यहाँ पर हम देखते हैं जावा स्क्रिप्ट को हम HTML के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। HTML अलाउ करता है किसी भी इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट को कि वो जावा स्क्रिप्ट के कोड को हैंडल कर सके। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बटन एक टैग है, इसके अंदर एक इवेंट हैंडलर है यहाँ पर ऑन क्लिक, यानी जब भी कोई क्लिक हो तो वो ये इम्प्लीमेंट हो जाए, यानी डबल कोट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। यहाँ पर हम देखते हैं HTML किस प्रकार जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो HTML के जो इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट्स होते हैं वो जावास्क्रिप्ट कोड को सपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर बटन ओपन बटन क्लोज, इस टैग के अंदर ओपन के अंदर ऑन क्लिक एक इवेंट हैंडलर एट्रीब्यूट है, यानी जब भी कहीं पर माउस क्लिक हो तो ये इम्प्लीमेंट हो जाए। ये इम्प्लीमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और ये ID आपने पिछले क्लास में देखा था हमारे HTML के एलिमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। जहाँ पर ये ID लगा होगा उसका इनर HTML को रिप्लेस कर दिया जाए डेट के थ्रू। जो करंट डेट है, ये डेट जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है और ये उसके बीच में द टाइम इज, यानी ये क्लिक पॉइंट होगा और ये क्लोजिंग बटन। और दूसरी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बटन हमने ओपनिंग बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक लिखा और ऑन क्लिक के बाद हमने फंक्शन लिखा चेंज, यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल कर दिया है और इसके बीच में एट क्लिक हियर। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा और ये फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर। ये स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन क्या डिफाइंड है, फंक्शन के नाम से हम मेंशन करते हैं, फिर हमारा जो यहाँ पर हमने लिखा है ये फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम चेंज, ये पैरेंथेसिस ओपनिंग और क्लोज और फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके बीच में हमें फंक्शन के स्टेटमेंट लिखना है, यानी हमने यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, यानी जहाँ पर ये HTML एलिमेंट के अंदर डेमो ID है उसका इनर HTML को रिप्लेस कर दिया जाए 2+2 से, यानी 4 से। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने पहले तो बेसिक HTML कोड लिखा हुआ है, उसके बीच में हमने एक H1 हेडिंग ये डाला हुआ है माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, और इसके बीच में हमने पैराग्राफ लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट ऑफ एन HTML एलिमेंट, जो हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बटन टैग है ओपनिंग और ये क्लोजिंग बटन, इसके बीच में हमने बटन को टाइप बटन दे रखा है और ऑन क्लिक एक फंक्शन डिफाइन कर रखा हमने चेंज, और फंक्शन का नाम है चेंज पैरेंथेसिस। और ये फंक्शन हमने जो लिखा हुआ है इस फंक्शन को हमने यहाँ पर एक ओपनिंग बटन टैग और ये क्लोजिंग बटन टैग है, इसके बीच में हमने टाइप बटन और ऑन क्लिक हमने लिखा है एक फंक्शन का नाम डबल कोट के अंदर, और ये फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है यहाँ पर। फंक्शन जो यहाँ पर हमने चेंज और ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, यहाँ पर हमने उस फंक्शन को डिक्लेयर कर रखा है फंक्शन और ये फंक्शन का नाम और ये पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। उसके बीच में हमने बोल रखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो, ID का नाम है डेमो डॉट इनर HTML हेलो हाउ आर यू, ये डबल कोट के अंदर। यानी कि जहाँ पर ये HTML के अंदर ये ID मिल गया उस पूरे स्टेटमेंट को, जो भी उसका इनर HTML उसको रिप्लेस कर दिया जाए इस स्टेटमेंट से, हेलो इस स्ट्रिंग से। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ है उसके अंदर एक ID है और इस ID को अभी यहाँ पर है दिस इज़ ए डेमोन्स्ट्रेशन, और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे इस बटन को क्लिक मी को, तो ये जो दिस इज़ ए डेमोन्स्ट्रेशन ये चेंज हो रिप्लेस हो जाएगा हेलो हाउ आर यू से। आइए इसको हम करते हैं। अब सबसे पहले हम नोटपैड खोलते हैं। इस नोटपैड में ये हमारे बेसिक HTML कोड है। अब हमें इसमें ऐड करना जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग ले लेते हैं जिसमें हम बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, H1 और एक क्लोजिंग H1। तो इसके बीच में हम लिख लेते हैं माई फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोडिंग। अब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, यानी P और क्लोजिंग पैराग्राफ टैग, उसके बीच में हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट। अब हम एक बटन डिफाइन करते हैं, डबल कोट के अंदर बटन
फिर इवेंट एट्रीब्यूट ऑन क्लिक इज इक्वल टू चेंज हमारा फंक्शन का नाम है ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ, और इसको हम ऑन क्लिक को डबल कोट के साथ डिफाइन करेंगे। अब इसके बीच में जो हमें टेक्स्ट अपीयर होगा वो क्लिक मी होगा। अब क्लोजिंग बटन। अब हम एक एलिमेंट डिफाइन करते हैं पी वाला, और इसमें हम इंक्लूड करेंगे एक आईडी, और आईडी का नाम हम रखेंगे डेमो। और इसके बीच में लिख देते हैं आई विल गेट चेंज्ड सून। अब हम लिखेंगे जो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक ये चेंज फंक्शन है, इस फंक्शन को अभी हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर। तो हमें स्क्रिप्ट टैग को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम जावा स्क्रिप्ट के कोडिंग को यहाँ इंक्लूड करते हैं, क्लोज ओपनिंग स्क्रिप्ट और क्लोजिंग स्क्रिप्ट, इसके बीच में सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन का नाम है चेंज ओपनिंग क्लोजिंग, और ये 2 पैरेंथेसिस। अब इसके बीच में हमें फंक्शन लिखना है, तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम है जो हमने डबल कोट के अंदर डेमो, और इसका इनर एस्टिमल, और इसको हम चेंज करेंगे। आप इसमें कुछ भी ले सकते हो, माई नेम इज सुड, यहाँ चेंज कर देते हैं क्लिक मी। अब इसको करना है सेव। ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको इसको सेव करने के लिए यहाँ पर ऑल फाइल और यहाँ पर day13.html, इससे आप सेव करिए। तो अब हम जहाँ हमने इसको सेव किया उसी फोल्डर में जाकर उस हमें HTML के फाइल को ओपन करना है किसी भी ब्राउज़र में। मैं यहाँ फायरफॉक्स से ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरा हेडिंग, ये पैराग्राफ, और ये बटन टैग के बीच में जो क्लिक मी लिखा हुआ है वो आ गया यहाँ पर। तो इसको क्लिक करते हैं तो देखिए अभी चेंज हो गया है। ये जो हेडिंग अपीयर हो रहा है ये यहाँ से हो रहा है, और ये पैराग्राफ है। अब इसके बाद जो क्लिक मी है वो यहाँ पर है क्लिक मी, और ये बटन के बीच में है, ओपनिंग और क्लोजिंग बटन के बीच में हमने लिखा हुआ है। और आई विल गेट चेंज सून ये है यहाँ पर जो हमने पी डिफाइन किया है, जो आईडी है, और ये आईडी मैच हो रहा है यहाँ पर डेमो के। और ये जो लिखा हुआ है आई विल गेट चेंज सून, ये रिप्लेस हो जाएगा माई नेम इज सुड जैसे ही हम ऑन क्लिक करेंगे बटन को। तो देखिए तो ये चेंज हो गया। इस प्रकार भी हम जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं HTML कोडिंग में। अब हम यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं कोई भी इसके अलावा स्ट्रिंग के अलावा कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, 2 × 100। अब इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये 200 आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं विदाउट एनी फंक्शन इसको लिख रहा हूँ तो बिना फंक्शन के मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, और इसी बटन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर इसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नेम है डेमो, डबल कोट के अंदर डेमो, डॉट इनर एस्टिमल, और इसको हम लिखते हैं इनर एस्टिमल को। एक हम प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है डेट, इसको लिख देते हैं, और जो हमारा क्लिक मी है हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है और इसको क्लिक मी करते हैं। देखिए ये चेंज नहीं हुआ। ये चेंज नहीं होने का एक कारण है जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोडिंग करते हैं, यानी कि ये हमारा डबल कोट है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, लेकिन इसके अंदर भी एक और डबल कोट है, ये जो हमने डेमो आईडी को डिफाइन कर रखा है। क्योंकि ये दोनों डबल कोट है तो इसीलिए ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हमें चेंज करके सिंगल कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंगल कोट और यहाँ पर क्लोजिंग सिंगल कोट। अब इसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, और ये आप देख रहे हो ये हमारा करंट डेट आ गया है। तो इसे आप क्लिक करते रहोगे तो ये चेंज होता रहेगा सेकंड। इस तरह भी हम इसको
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम इस पैराग्राफ एलिमेंट में HTML के जो हमने ये टेक्स्ट लिखा है इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे स्टाइलिंग को, जिससे हम इसका बैकग्राउंड, इसका कलर, इसका साइज़ ये चेंज करके देखते हैं। और ये हम करेंगे HTML में जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं जो हमने ये इंक्लूड किया था पहले, डेट वाला, और हम इनर HTML को भी हटा देते हैं। अब हम इसमें लिखते हैं डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू, और हमें सिंगल कोट से अंदर लिखना है 25 पिक्सल। यहाँ पर हम सिंगल कोट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आउटर हमारा जो है वो डबल कोट है। और इसे सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया। अगर हम इसको 15 कर दें, Ctrl+S सेव, और इसे रिफ्रेश करते हैं और इसे चेंज करते हैं तो ये छोटा हो गया। अब हम इस फॉन्ट साइज़ की जगह हम कलर कर देते हैं, कलर। अब हम कलर को लिख देते हैं रेड, Ctrl+S और इसे रिफ्रेश किया तो ये ऑन द फ्लाई कलर भी चेंज हो गया इस टेक्स्ट का। अब हम बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं ROUND C कैपिटल में। तो ये सेव किया और इसे रिफ्रेश किया तो ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। दोस्तों आपने देखा जावास्क्रिप्ट बहुत ही डायनेमिक बना देता है वेबसाइट को, और ये रियल टाइम में चेंजेस करता है। यहाँ पर हम इस स्क्रिप्ट टैग को हटा देते हैं क्योंकि ओपनिंग हमने ये गलती से रह गया था, ओपनिंग हमने ऑलरेडी हटा चुका है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो अगला वीडियो डालूँ इसी ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।